बुद्धि का फल। एक रोज की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलम अपना, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद हैं। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और जल्दी ही कर देंगे। ये सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग है, भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है, कहीं वह इसमें सफल हो गया तो। तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे कि शायद ये कार्य बीरबल के वश का भी न हो, मगर उसे बताने में बुराई ही क्या है। जब बीरबल को बादशाह के बुलवाने का कारण ज्ञात हुआ तो वह मुस्कराते हुए कहने लगे, आलम अपना, चिंता की कोई बात नहीं, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते भी तो क्या, बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया गया। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बीरबल ने घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों को भी इसी तरह कद्दू के फूल पर उल्टा रख दें। बीरबल ने इस काम के बाद सेवक को इन घड़ों की देखभाल सावधानीपूर्वक करते रहने का हुक्म दिया और वहां से चले गए। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलम अपना, इस कार्य को हो चुका समझें, बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए, उसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भर जाएगा। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई है, इसके लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है, और बीरबल ने तुरंत ताली बजाई। ताली की आवाज सुनकर बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली होने पर हमारा ये कीमती बर्तन हमें जैसा का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुंचे। इस पर दूत ने कहा, हुजूर, क्या मैं भी इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, बीरबल ने गर्दन हिलाते हुए कहा। घड़े देखकर परेशान होते हुए दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी। बीरबल का कोई जवाब नहीं है। भला ऐसी बात मैंने सोची कैसे। घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर ने भी घड़े को देखने की इच्छा प्रकट की और बीरबल ने एक घड़ा मंगवा दिया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका उन्हें हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए बोले, मान गए भाई, तुमने बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। अगली कहानी। घास में गुड़िया। एक राजा था, उसके 12 बेटे थे। जब वे बड़े हो गए तब राजा ने उनसे कहा कि तुम्हें अपने अपने लिए एक एक पत्नी ढूंढ कर लानी है, लेकिन वो पत्नी एक ही दिन में सूत काट कर कपड़ा बुने, फिर उससे एक कमीज सिलकर दिखाए, तभी मैं उसे बहू के रूप में स्वीकार करूंगा। इसके बाद राजा ने अपने बेटों को एक एक घोड़ा दिया। वे सभी अपनी अपनी पत्नी खोजने निकल पड़े। कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने आपस में कहा कि वे अपने छोटे भाई को साथ नहीं ले जाएंगे। 11 भाई अपने छोटे भाई को अकेला छोड़कर चले गए। वह रास्ते में सोचने लगा कि वह आगे जाए या लौट जाए। उसका चेहरा उतर गया था। वह घोड़े से उतरकर घास पर बैठ गया और रोने लगा। रोते रोते अचानक चौंक गया। उसके सामने की घास हिली और कोई सफेद चीज उसकी ओर आने लगी। जब वह चीज राजकुमार के पास आई तो उसे एक नन्ही सी लड़की दिखाई दी। उसने कहा, मैं छोटी सी गुड़िया हूँ, यहाँ घास पर ही रहती हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने अपने बड़े भाइयों के बारे में बताया। उसने अपने पिता की शर्त के बारे में भी बताया। फिर उसने गुड़िया से पूछा, क्या तुम एक दिन में सूत काटकर कपड़ा बुनकर एक कमीज सिल सकती हो? अगर यह कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा।
मैं अपने भाइयों के दुर्व्यवहारों के कारण आगे नहीं जाना चाहता। गुड़िया ने हाँ कर दी। तुरंत ही उसने सूत काता कपड़ा बुना और एक छोटी सी कमीज लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल में पहुंचा तो उसे शर्म आ रही थी, क्योंकि कमीज बहुत छोटी थी। फिर भी राजा ने उसे विवाह करने की अनुमति दे दी। राजकुमार गुड़िया को लेने चल पड़ा। जब वह घास पर बैठी गुड़िया के पास पहुंचा तो उसने गुड़िया से घोड़े पर बैठने को कहा। गुड़िया ने कहा, मैं तो अपने 2 चूहों के पीछे चांदी की चम्मच बांधकर उसमें बैठकर जाऊंगी। राजकुमार ने उसका कहना मान लिया। राजकुमार घोड़े पर सवार हो गया। गुड़िया चूहों के पीछे बंधी चांदी की चम्मच पर सवार हो गई। राजकुमार सड़क के एक ओर चलने लगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके घोड़े का पांव गुड़िया के ऊपर न पड़ जाए। गुड़िया सड़क के जिस ओर चल रही थी उस ओर एक नदी बह रही थी। अचानक गुड़िया नदी में गिर गई, लेकिन जब वह नदी के अंदर से ऊपर आई तो राजकुमार के समान बड़ी हो गई थी। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमार महल में पहुंचा तो उसके सभी बड़े भाई अपनी अपनी होने वाली पत्नियों के साथ वहां आ चुके थे। लेकिन उसके भाइयों की पत्नियों का न व्यवहार अच्छा था, न ही वे सुंदर थीं। जब उन्होंने अपने भाई की सुंदर पत्नी को देखा तो वे सभी जल भून गए। राजा को पता चला कि बड़े पुत्रों ने छोटे राजकुमार के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उसने बड़े बेटों की खूब निंदा की। फिर छोटे बेटे को गद्दी सौंप दी। छोटे राजकुमार का विवाह गुड़िया के साथ धूमधाम से हुआ। अब छोटा राजकुमार राजा था और गुड़िया रानी। दोनों सुख से रहने लगे। अगली कहानी, मिनावी बन गई मगरमच्छ। कुछ लोग अपने बच्चों के साथ समुद्र के किनारे एक कबीले में रहते थे। उसमें एक छोटी लड़की भी थी जिसका नाम मिनावी था। मिनावी दूसरे सभी बच्चों से थोड़ी अलग थी। उसे अक्सर दूसरे बच्चों के बीच झगड़ा कराने में बहुत मजा आता था और इस वजह से पूरी टोली परेशान हो जाती थी। लगभग रोज कबीले में लड़ाई हो जाती थी। एक बार की बात है कि डूबते हुए सूरज की लाल गुलाबी किरणें खेल के मैदान पर पड़ रही थी। सारी लड़कियां खेल का आनंद उठा रही थीं। सारे लड़के अपने पिता के साथ बड़े आदमियों वाले काम सीख रहे थे। माएँ शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही थीं। कोयले की आग पर एक ताज़ा मछली, ताजे केकड़े और मसेल के साथ पक रही थी। टोली के सभी लोग खुश थे। फसल उनके लिए अच्छी रही थी। खूब ताज़ा खाना उपलब्ध था। मिनावी के अलावा सब खुश थे। मिनावी सबसे अलग थी। बचपन से ही मिनावी को दूसरी लड़कियों को परेशान करना अच्छा लगता था। मिनावी का चेहरा इतना बदसूरत और कठोर था कि उसे देखकर उसके मन की नफरत का अंदाजा लगाया जा सकता था। बुजुर्गों को पता था कि मिनावी सबको परेशान करने की कोशिश करती है, जिससे झगड़ा होता है, न केवल छोटी लड़कियों में बल्कि उनकी माँओं में भी। बुजुर्गों ने मिनावी की मां को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने मिनावी को गड़बड़ करने से नहीं रोका तो उसके साथ कुछ भयानक घट जाएगा, पर मिनावी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। साल बीतते गए और मिनावी जवान हो गई, पर उसे तब भी झगड़ा कराना अच्छा लगता था। एक दिन सारी जवान लड़कियों को, मिनावी को भी, दुल्हन बनने के लिए तैयार होना था। मिनावी भी अन्य लड़कियों के साथ खड़ी हो गई। बुजुर्गों ने बताया कि कौन सा लड़का किससे शादी करेगा। समारोह के आखिर में मिनावी अकेली खड़ी रह गई। किसी भी लड़के ने उसे शादी के लिए नहीं चुना। मिनावी के मन में नफरत और ज्यादा बढ़ गई। उसने टोली में और भी ज्यादा गड़बड़ करनी शुरू कर दी। कबीले में रोज ही लड़ाइयाँ होने लगी। मिनावी अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठी रहती और देखा करती, आप ही खुश होती रहती। बुजुर्गों ने तय किया कि मिनावी को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। मिनावी को कबीले के निर्णय के बारे में थोड़ा बहुत पता था। जब वह औरतों के बीच एक और झगड़ा कराने जा रही थी, आदमियों ने उसे पकड़ लिया और जमीन में गिरा दिया। उसे चारों ओर गोल गोल घुमाया। वह किसी तरह भाग निकली और समुद्र के किनारे पहुंच गई, जहां उसने बुरी आत्माओं से प्रार्थना की कि वे उसे एक क्रूर जानवर में बदल दें, जिससे वह अपने कबीले से बदला ले सके। मिनावी एक बड़े मगरमच्छ में बदल गई और चुपचाप कीचड़ में घुस गई। वह अपने शिकार का इंतजार करने लगी। कबीले के लोग धीरे धीरे मिनावी को भूल गए और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। एक दिन जब वे केकड़ों को ढूंढने समुद्र के किनारे आए, मिनावी इंतजार में लेटी थी। एक आदमी जो मिनावी को सजा दिलाने में शामिल था, जब पानी में कूदा तो मिनावी पीछे से रेंग कर आ गई और उसे दबोच लिया। उसने आदमी से कहा कि वह उसे चारों ओर गोल गोल घुमाएगी। उसने तब तक बार बार आदमी को पानी में घुमाया,
जब तक उसे संतोष नहीं हो गया कि उसे काफी सजा मिल चुकी है, तब से आज तक मिनावी की आत्मा मगरमच्छ में समाई हुई है, और इसीलिए हर बार जब मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़ता है तो हमेशा पानी में चारों तरफ गोल गोल घुमाता है।